नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। एक ही प्रश्न में दोनों चीज़ें दी हुई रहेंगी। इस सवाल में दिया हुआ है ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, तो ज्ञात करें कि ए की आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो इस सवाल को हम लोग 2-3 तरीके से करके देखेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग उस तरीक़े को अपनाइए। ये पहले हम लोग इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे और फिर बाद में विदाउट सूत्र की सहायता से हल करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि प्लस माइनस दिया हुआ है। तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए की आय 10% बढ़ी, तो बढ़ी तो मतलब प्लस, कुछ दिनों बाद पुनः बढ़ी तो यहाँ भी प्लस। अगर यहाँ दिया होता कुछ दिनों बाद घटी तो फिर हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अगर पहले घटी होती फिर हम लोग यहाँ पर माइनस लिखते हैं। तो चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। ए की आय 10% बढ़ी तो हम लोग इस सूत्र में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब देखते हैं कि 10% बढ़ी तो मतलब का प्लस का 10, फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, फिर प्लस का 20, फिर प्लस जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उसको ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिख देंगे बटे में 100। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। 10 और 20 यहाँ पर हो जाएगा 30, प्लस 20 और 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200 बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। तो 30 और 2 32% का परिवर्तन हुआ, वो भी वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो वृद्धि हुई। तो इस प्रकार ए की आय में कुल परिवर्तन 32% का हुआ, जो कि उसकी आय पहले से 32% बढ़ गई। इसको अब दूसरे तरीके से हल करके देखते हैं। जैसे कि मानते हम लोग पहले आय 100 थी, पहले वृद्धि हुई 10%, तो 100 का 10% हम लोग निकालेंगे। 100 का 10%, तो 100 का 10% निकाल लेंगे ऐसे, तो कितना हुआ 10। इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। अब कितना हो गया यहाँ पर 110। अब 110 होने के बाद में हम लोग अब देखेंगे, अब हमको 110 हो गई। अब कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। अब 20% इस वैल्यू की बढ़ी, तो जितनी हो गई थी अब 110 का 20% निकालेंगे हम लोग। 11 दूनी 22। अब इसमें इसको हम लोग ऐड कर देंगे, देखेंगे कितना हो गया 132। और ये जो है ना 100 से कितना अधिक है 32, तो पहले 100 थी अब 32 हो गई, तो कितना परिवर्तन हुआ 32 का। तो यही जो है 32% की वृद्धि हो गई। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर पहले सूत्र की सहायता से निकाला था, अब सूत्र की सहायता से निकाल लिया, ऐसे भी निकाल लिया हमने। और एक और तरीका है उसको भी हम लोग लगा के देखते हैं। अब जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा होगा कि फ्रैक्शंस हम लोग ऐसे 10% के बराबर 1/10 लिखते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है बढ़ी, तो अब 10 का 10% ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो अब 10 का 10% में क्या हुआ वृद्धि, तो 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया यहाँ पर 11, ठीक है ना। फिर पुनः 20% बढ़ी, तो 20% बराबर होता है 1/5। तो फिर 5 का 20% 1, इसमें वृद्धि हो गई 5 में, तो कितना हो गया 6। तो पहले 5 थी, वृद्धि होने के बाद 6 हो गई। सबसे पहले 10 थी, वृद्धि होने के बाद 11 हो गई। तो अब हम लोग लिखेंगे पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर 5 थी, 6 हो गई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। 10 पंचे 50 और 11 छंगा 66। इसमें कितनी वृद्धि हुई है, पहले 50 थी, अब कितनी हो गई है वृद्धि होने के बाद 2 बार, तो हो गई 66। तो यहाँ बढ़ा कितना है 16 बढ़ा किस पे 50 पे। तो फिर हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए लिख लेंगे 16 बटे में 50। 16 की वृद्धि हुई है 50 पर, तो गुणे में 100, 50 से इसको भाग दे देंगे, 2 पे जाएगा, तो 16 दूनी 32% का परिवर्तन हुआ है। तो अब हम लोग इस तरीके से भी लगाएंगे। वैसे इस टाइप के सवालों को कोशिश करें आप लोग इस तरीके से लगाएं, जिससे कि आप लोगों को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अब आइए हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन करके देखते हैं और फिर सवाल को लगा के देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था कि 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी। हम लोग इसमें
इसको मिटा के यहाँ पर 10% कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या हो रहा है। अब पहले भी 10% बढ़ी, उसके कुछ दिनों बाद फिर 10% बढ़ गई। तो अब हम लोग देखेंगे इस तरीके से लगा लीजिए पहले, फिर दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो पहले 10% बढ़ी तो +10, फिर 10% बढ़ी +10, फिर +10 गुणे में 10 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 10 और 10 20, प्लस 1 1 1, टोटल 21% की वृद्धि हो गई यहाँ पर। अब हम लोग दूसरे तरीके से लगा के देखेंगे। तो 10% बराबर 1/10 क्या हो रहा है यहाँ पर, वृद्धि। तो फिर वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर दोबारा फिर 10% की वृद्धि हुई है, तो फिर हम लोग 1/10 वृद्धि हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से 11। तो हम लोग 10 से 11, 10 से 11, तो यहाँ गुणा करेंगे। पहले कितनी थी यहाँ पर, 10 गुणे 10 100, अब कितनी हो गई 11 गुणे 11 121। कितना परिवर्तन हुआ, 21% का। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले 100 थी, अब 121 हो गई, तो कितनी वृद्धि हो गई यहाँ पर 21 अधिक है 100 से, तो 21% का परिवर्तन हुआ एक ही आय में। 2 बार 10% की वृद्धि होने पर ऐसा नहीं है कि पहले 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ी तो 20% हो जाएगा। तो पहले 10% बढ़ी, फिर उसके बाद उस पर 10% बढ़ी। जैसे कि आप लोगों को हमने पिछले सवाल में बताया था कि पहले 10% बढ़ी 110 हो गई, फिर 20% बढ़ी तब 132 हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, पहले 20% बढ़ा के देख लेते हैं। अब हम लोग जो सेकंड तरीका था, हम लोग उस तरीके से सवाल को हल करेंगे। बाकी सवालों को आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, जो आपको सही लगे आप उस तरीके को अपना लीजिए। अब 20% की वृद्धि हुई पहले, तो 20% बराबर 1/5, 1/5, 5 का 20% 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 6। फिर कुछ दिन बाद कितनी हुई 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि हो गई। अब जब 10% की वृद्धि हुई तो इसका 10%, 1/10 को हम लोग फिर 10 से 11 हो गया। तो अब पहले 5 से 6 हो गई, अब 10 से 11 हो गई। यहाँ कितना हो गया 50, और यहाँ कितना हो गया 66, तो टोटल कितना हो गया 16 की वृद्धि। तो 16 की वृद्धि हो गई 50 पर गुणे में 100, तो बराबर 32%। चाहे तो बाद में 20% बढ़ाएं, चाहे पहले 20% बढ़े, तो आंसर सेम आएगा 32%। तो आइए हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। हम लोग 20% ले लेते हैं दोनों जगह। एक ही आए पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% फिर बढ़ गई, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 20% वृद्धि बराबर 1/5, 5 से कितनी हो गई 6, पुनः 20% बढ़ी, फिर कितनी हो गई 1/5, 5 से कितनी हो गई 6, तो फिर हम लोग देख लेंगे कि 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, तो यहाँ कितना हो गया 25, पहले 25 थी अब कितनी हो गई 36। तो इधर वाली जब गुणा करते हैं तो पहले की वैल्यू आती है, और इधर जब गुणा करते हैं ये बाद वाली आती है। तो अब यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है 11 का, किस पर 25 पर, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। 11 का अंतर आ रहा है 25 पर, परसेंटेज के 100 से गुणा कर देंगे, 25 इसको भाग दे देंगे 4, तो आ जाएगा 44%। 44% की वृद्धि हुई। पहले 25 था तो कम था, 36 तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मतलब वृद्धि हो रही है, तो 44% की वृद्धि हो रही है। हम लोगों ने वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग कमी पर आधारित देख लेंगे, फिर कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित सवाल को देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ी, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे कमी। हम लोग यहाँ देखेंगे 20% की कमी हुई। तो अब एक ही आय में 20% की कमी हो गई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है 20% के बराबर 1/5। अब 1/5 कमी हो रही 20% की, तो 5 का 20% 1 हुआ, इसकी कमी हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा 4। अब
पहले 4 हो गए, फिर सेकेंड बार में 20% की कमी, तो 20% बराबर इसे कमी हो रही है 1/5। यहाँ फिर 4 हो गई है, कमी हो रही है क्योंकि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 से 4 हो रही है, ये भी 5 से 4 हो रही है। तो पहले कितनी थी, 5 पंचे 25, बाद में कितनी हो गई, 4 चौके 16, और 16 हो गई है तो कम कितनी हो गई, 9। तो 9 का परिवर्तन हुआ 25 पर, तो 9 की कमी हुई है 25 पर, तो 9 कम है 25 पर, गुणे में 100, इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ कितना जाएगा, 4 पर, तो बचेगा कितना, 9 चौके 36, तो ये आएगा माइनस का। तो यहाँ पर 36% की कमी हुई है। इसको हम लोग ऐसे भी लगा लेंगे, एक बार हम लोग सूत्र में भी लिख के देख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लगा लें, -36%, तो 36% की हम लोगों की यहाँ पर कमी हुई है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग मान को बदल के देखते हैं। पहले 20% था, मान लेते हैं 10% कर देते हैं। दस % की कमी, पहले 10% की कमी हुई है, तो 10% की कमी बराबर 1/10 कमी हो रही है, तो 10 का 10% एक कम हो गया, तो यहाँ बचेगा 9। बाद में 20% की कमी हो रही है, तो 20% कमी बराबर 1/5 कमी हो रही है, तो 4 हो जाएगा। जैसा कि अभी तक आप देख चुके हैं, 2-3 सवाल हम लोग लगा चुके हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, 10 से कितना हो रहा है, 9, 5 से कितना हो रहा है, 4, हम गुणा कर लेंगे, 10 पंचे 50, 9 चौके 36, तो कमी कितने की हो गई यहाँ पर, 14 की। 14 की कमी 50 पे हो रही है, हम लोग देखेंगे कि तो कितना % की कमी हुई है, 14 की कमी हो रही है 50 पर, गुणे में 100, 50 से जाएगा 2 पर, इधर आ जाएगा 14 दूनी 28, 28% की कमी हो रही है, क्योंकि दोनों बार कमी हो रही, तो जब कमी होगी तो वृद्धि तो हो नहीं सकती है। हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पर कमी और यहाँ पर पहले वृद्धि कर लेते हैं। मान लेते हैं 20% की वृद्धि हुई, फिर यहाँ पर 10% की कमी हुई। इस टाइप अब दोनों वाले सवाल लगा लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहले एक ही आय में 20% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 10% की कमी हो गई, फिर तो देख याद करेंगे टोटल कितना परिवर्तन हुआ, पहले वृद्धि हुई फिर कमी हो गई। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। पहले सवाल को हम लोगों ने तो दोनों जगह वृद्धि हुई, उस टाइप के सवालों को हल किया, उसके बाद में हम लोगों ने 2 बार कमी हुई, उसको भी लगा लिए। अब हम लोग देखेंगे कि पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, तो कितना परिवर्तन हुआ। तो हम लोग इस वाले सूत्र की सहायता से भी इसको ट्राई करेंगे, फिर विदाउट सूत्र से। तो देखें 20% की वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 20, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20 आ जाएगा। फिर बाद में क्या हो रहा, कमी, तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे, तो प्लस का 20 है, गुणे में माइनस का 10 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो हम लोग 0 से 0, 0 से 0, 20 में से 10 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 प्लस का, और यहाँ पर 2 1 2 माइनस का 2, तो टोटल परिवर्तन यहाँ कितना हो गया, 8%। तो यहाँ पर 8% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 10 प्लस का है, तो 8% की वृद्धि हुई है कुल आय में उसकी। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों जगह, अब हमने ये तरीका लगा लिया, अब हम लोग दूसरे तरीके से इसको सवाल को लगाएंगे। और दूसरे तरीके में हम लोग देखते हैं कि पहले 20%, तो 20% के बराबर 1/5 क्या हो रहा है, वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, कमी 10% की, क्या हो जाएगा, 10 से 9। तो हम लोग देखेंगे 5 से 6 हुआ और 10 से 9 हुआ, यहाँ कितना हुआ 50, यहाँ कितना हो गया 54। टोटल वृद्धि कितनी हुई, 4 की, 50 से 54 हो गया, तो 4 की वृद्धि हुई है 50 पर, गुणे में 100% के लिए कर लेंगे, 50 से 2 पे चला जाएगा,
तो बराबर आ जाएगा 4 दूना 8%। 8% यहाँ भी आया, 8% यहाँ भी आया। तो आप लोगों को जो तरीका सही लगे आप उस तरीके को अपना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हल कर पाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके के सवालों को हल करते हैं। और हम लोगों ने अभी यहाँ पर 20% कर देते हैं, 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी। तो 20% की वृद्धि 1/5, 5 से हो गया 6, फिर 20% की कमी 1/5, यहाँ हो जाएगा 4। तो पहले 5 थी 6 हो गई, फिर 5 से 4 हो गई। तो टोटल परिवर्तन देख लेंगे, 5 25 और 6 चौके 24। तो यहाँ परिवर्तन कितना हुआ, 1 की कमी हो रही है 25 पर। तो हम लोग निकाल लेंगे 1 की कमी 25 पर। तो परसेंटेज कितना हुआ, 25 चौके 100, 4 51 4। तो 4% की कमी हो रही, क्योंकि 25 था फिर कम हो गया 24, तो इसलिए कमी हो गई है 4% की। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, अब यहाँ पर 25% की कमी कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। एक यहाँ में 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि बराबर 1/5, 5 से 6, 25% की कमी 1/4, 4 से 3। तो पहले वृद्धि हुई 5 से 6 हो गई, फिर कमी हुई 4 से 3 हो गई। तो 5 चौके 20 और 6 तियाँ 18। कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई किस पर, 20 पर। पहले 20 थी अब 18 रह गई, तो 2 की कमी हो गई। 2/20 गुणे में 100, 5 100, 5 पे चला जाएगा, 2 5 10। तो टोटल 10% की कमी हो गई, क्योंकि 2 की कमी हुई 20 पर, तो 18 कम है तो कमी हो गई। तो यहाँ पर 10% की कमी हो गई। इस प्रकार हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को हल करके देख लिए। आगे के वीडियो में और भी देखेंगे हम लोग कैसे सवालों को हल करेंगे और किस किस टाइप के सवालों को हल करेंगे, इस तरीके से, इन दोनों तरीके से। जैसा कि आप लोगों को जो इसमें समझ में आया वो तरीका, चाहे इस तरीके से लगा लिए या फिर सूत्र के आधारित सवालों को लगाइए। अब जैसा आपको सरल लगे आप लोग वैसा तरीका अपना लीजिए, और जिसमें कम कैलकुलेशन हो आप उस तरीके को अपनाइए। वैसे तो यही तरीका सही रहेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर सकते हैं आप। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखिए। जो सवाल ना लगे उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइए, तो उसको हम बताएंगे किस तरीके से लगा सकते हैं। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।